स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मायाविनी का अंतिम पार्ट। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो सुन लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कहां से स्टार्ट हुई और कहानी में क्या चल रहा है। इस कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था बाबा अपने बारे में बताते हुए अपनी कथा शर्मा जी को सुना रहे थे। फिर उन्होंने शर्मा जी से बोला, क्या आप आगे इस कथा पर यकीन करेंगे? तो शर्मा जी उत्तर देते हुए बोलते हैं, हाँ, मुझे यकीन है। अब आगे की कहानी के लिए आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। तो सुनिए, भारद्वाज ने आगे कहना शुरू किया। उच्च स्वर में कोई तांत्रिक मंत्र पढ़कर बाबा ने कन्या पर अभिमंत्रित जल फेंका। मैंने देखा, जल का स्पर्श करते हुए वह षोडशी कन्या धीरे धीरे अग्निपुंज में बदल गई। आश्चर्य से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई एक बारगी। अंत में वह अग्निपुंज बहुत छोटा हो गया और तीव्र गति से आकर मेरे शरीर में समा गया। उसके समाते ही मेरा शरीर एक बार काफी जोर से हिला, कांपा और फिर जड़वत्त हो गया। आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसी के साथ लुप्त हो गई मेरी बाह्य चेतना। और उस स्थिति में मैंने देखा, वह षोडशी श्यामा मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है, मंद मंद। उस समय उसका रूप कुछ और ही था, सुंदर, अति सुंदर। घनी भौहें, कजरारी भौराली आंखें, बाधिन की तरह पीली और चमकती हुई लंबी नुकीली नाक, रसभरे रक्ताब होंठ, ललाट पर ध्रुव तारा जैसी चमकती सफेद बिंदी, कान में कुंडल और गले में मयूराक्षी हार, बंधा हुआ बाल का जूड़ा और उस जूड़े में हर श्रृंगार की महकती गमकती वेणी, श्याम शरीर पर पीले चौड़े पाड़ की नीले रंग की रेशमी साड़ी। सच कहता हूं शर्मा जी, वह देवी साक्षात श्रृंगार रस में डूबी हुई किसी कवि की परखिया नायिका सी लग रही थी उस समय। एक बारगी विहल हो उठी मेरी आत्मा उस अपरूप सौंदर्य को देखकर। अपने गुलाब जैसे होंठ पर अपनी तर्जनी उंगली रखकर मेरी ओर वक्र दृष्टि से देखते हुए मंद स्वर में बोली, कैसी लगी मैं आपको? ईश्वर की महानतम कला। मेरा नाम नहीं पूछा आपने? थोड़ा झेंप कर बोला, क्षमा करे, गलती हो गई। गलती करना मानव का स्वभाव है। मेरा नाम है ऋचा, वेदों की ऋचा नहीं, तंत्रालोक की ऋचा, जिसे यक्षलोक के नाम से भी जाना जाता है। मैं तो अब आपके साथ मंत्र के छंदों से बंध गई हूं। मेरी मानवेतर शक्ति का आश्रय लेकर कोई भी असंभव से असंभव लौकिक परलौकिक कार्य कर सकने में समर्थ है आप, लेकिन मन में सदैव कल्याणकारी और निरपेक्ष भाव रहना चाहिए। तंत्र का अर्थ है कल्याण, संसार में रहते हुए भी उससे अलग और निरपेक्ष। देश, काल और पात्र को देखते हुए किसी का दुख कष्ट स्वयं लेकर उसे स्वयं भोग ले, लेकिन कभी किसी को दुख न दे, कष्ट न दे और न दे किसी की किसी भी प्रकार की पीड़ा। अच्छा, आइए चलिए मेरे साथ मेरे लोक, जिसे तंत्रालोक कहते हैं, जिसे लोग यक्षलोक के नाम से भी जानते हैं। मैं अपने आप में अत्यधिक हल्कापन का अनुभव कर रहा था। लगा जैसे शून्य में विचरण कर रही है मेरी आत्मा। एकाएक मैं घिर गया नीले रंग के बादलों से। बड़ा सुखद लगा मुझे। नीले बादलों के झुंड हटते गए और मैं आगे बढ़ता गया। मैं किस कान से सुन रहा था, किस आंख से देख रहा था और किस मुंह से बोल रहा था, यह मैं नहीं बतला सकता, लेकिन मेरा मन सारी स्थितियों का अनुभव कर रहा था और बराबर मेरी आत्मा ग्रहण करती जा रही थी उस अलौकिक जगत के वातावरण में बिखरे गूढ़ गोपनीय रहस्यों को। अचानक उसी अवस्था विशेष में किसी का आर्तनाद सुनाई दिया मुझे। किसका था वह आर्तनाद? एक बारगी चैतन्य हो उठा मैं। कांच की तरह छन्न से टूट गया था। तांत्रिक मायाजाल। आंखें खुली, देखा सामने बाबा का रक्त रंजित शरीर पड़ा था और उनकी छाती पर बैठी हुई थी रोहिणी, हाथ में बलि खड्ग लिए अट्टहास करती हुई भयंकर मुद्रा में। ये क्या? सारा शरीर रोमांचित हो उठा एक बारगी मेरा। बाबा का सिर धड़ से अलग होकर हवन कुंड के पास लुढ़का पड़ा था। आंखें बंद थीं और सिर के बाल खून से सने हुए थे। दोनों पैर अभी भी कांप रहे थे। शायद पूरी तरह निकला नहीं था प्राण। सिर घुमाकर देखा मैंने रोहिणी की ओर। लाल लाल आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। चेहरा तमतमाया हुआ था क्रोध से। सब कुछ समझते देर न लगी मुझे।
जिस परम तांत्रिक सिद्धि की अधिकारिणी स्वयं अपने आप को समझ रही थी, वह उन्मत्त भैरवी उसे बाबा ने मुझे दे दिया था, और उसी का परिणाम था वह अकल्पनीय, रोमांचकारी और घृणित दृश्य। फिर एक पल भी रुका नहीं उठा और उठकर भागा वहां से मैं। गहरी काली रात, साएं साएं करता हुआ वातावरण, चारों ओर पसरा सन्नाटा और अंतहीन छोर। भागता रहा और भागता ही रहा मैं, और न जाने कब, कहां और कैसे पैर लड़खड़ाए और गिर पड़ा मैं। मुंह के बल और बेहोश हो गया मैं, और जब होश आया और चेतना लौटी तो देखा एक झोपड़ी में पड़ा था खाट पर। मेरे अगल बगल कई लोग खड़े मेरी ओर देख रहे थे। मुझे होश में आया हुआ देखकर सभी प्रसन्न हो उठे। तभी एक नवयुवती हाथ में दूध का गिलास लेकर आई, मेरे सिर पर अपना कोमल हाथ फेरा और गिलास मेरे मुंह से लगाकर धीरे से मधुर स्वर में बोली, लो दूध पी लो, आराम मिलेगा। मैंने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। बहुत ही सुंदर थी वह नवयुवती। दूध पीते हुए पूछा, कौन हैं आप? क्या नाम है आपका? रालू, इस घर की लड़की हूं मैं। नवयुवती ने खाली गिलास थामते हुए उत्तर दिया। आसाम का वह छोटा सा गांव था और उस गांव के मुखिया चरनू की झोपड़ी थी वह। चरनू ने ही मुझे जंगल में बेहोश पड़ा देखा था और उठाकर अपनी झोपड़ी में लाया था। बड़ा ही सीधा सादा, सरल और कोमल स्वभाव का था चरनू। उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी थी रालू। रालू की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बेचारी बिना ससुराल गए और बिना पति का मुंह देखे ही विधवा हो गई। यह सब सुनकर भारी कष्ट हुआ मुझे, और जब मैंने यह सुना कि दूसरा विवाह करने के लिए चरनू भाग दौड़ कर रहा है और कोई लड़का विधवा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो मेरे दुख की सीमा ही नहीं रही। जब चरनू ने बतलाया कि एक अच्छा और कमाऊ लड़का पास के ही गांव का है, दहेज में 5 बकरा और 5 गगरी शराब देने के लिए भी चरनू तैयार है, लेकिन लड़का तैयार नहीं हो रहा है विवाह के लिए। मैंने कहा, तैयार हो जाएगा चरनू, तुम चिंता मत करो। आज सायंकाल ही वह लड़का तुमसे मिलने जाएगा और बिना कुछ दहेज में लिए विवाह कर लेगा। मेरी बात सुनकर चरनू जैसे अवाक रह गया। लगा उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी देर तक मेरी ओर अपलक देखता रहा वह, फिर बोला, सच महाराज? हां चरनू, सच। सायंकाल होने तो दो। कहने की आवश्यकता नहीं शर्मा जी। दूसरे ही दिन रालू की शादी काफी धूमधाम से हो गई और रालू मेरा चरण स्पर्श करके खुशी खुशी चली गई अपने ससुराल, अपने पति के साथ। 40-50 घर के उस गांव में एक सिद्ध और चमत्कारी साधु के रूप में मेरी प्रसिद्धि फैलते फिर देर न लगी। इतना ही नहीं, आसपास के कई गांव के लोग भी मुझे जान गए और उनकी भीड़ लगने लगी चरनू की झोपड़ी के सामने रोज। शर्मा जी, पहली बार समझ में आया कि इस संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है और कितनी है पीड़ा। लगभग 10 दिन रहा मैं उस गांव में और इस अल्प अवधि में कई लोगों को कैंसर जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई, कई लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर किया, कई लोगों की तरह तरह की समस्याएं हल की। इसी प्रकार कई लोगों की पीड़ाओं का और व्यथाओं का हरण किया मैंने गुरु प्रदत्त सिद्धि द्वारा। सैकड़ों लोग ईश्वर की तरह पूजा करने लगे मेरी। लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उचट गया और वहां से खिसकने के लिए सोचने लगा मैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, उस समय भाग निकला मैं गांव से। मेरा मन एक प्रकार से विरक्त हो चुका था संसार से। न जाने कैसे मेरे पैर हिमालय की ओर बढ़ गए। पूरे 5 वर्ष हिमालय में भटकता रहा पागलों की तरह मैं। फिर क्या? वापस लौट आया संसार में। कोई ऐसा तीर्थ नहीं बचा जिसकी यात्रा मैंने नहीं की। लेकिन संतप्त मन स्थिर नहीं हो पाया। असम के गांवों में मनुष्य के जिन कष्टों, जिन दुखों को और जिन विवशताओं को देखा था और किया था अनुभव शर्मा जी, उन सब का गहरा प्रभाव पड़ा था मेरी आत्मा पर, और यही कारण था मेरे मन की अशांति का। सचमुच विरक्त हो गया था मैं संसार से। नित्य मैं इधर उधर भटकता, अलौकिक सिद्धि का बोझ लिए। भिक्षा में साधु को जो कुछ मिल जाता उसे स्वीकार कर लेता मैं सहर्ष। रात होती किसी मंदिर में या किसी एकांत स्थान में कंबल ओढ़कर सो जाता मैं। और तभी एक घटना घट गई। बड़ा ही दारुण और साथ ही बड़ा ही करुण वातावरण था वह। एक टूटे फूटे पुराने मकान में एक अति दरिद्र परिवार रहता था। कुल 7 प्राणी थे उस अकिंचन परिवार में, पति पत्नी और 5 बच्चे। चरम अभाव का साकार रूप था वह परिवार, और इसी कारण टीवी रोग से ग्रस्त गंगाराम ने आत्महत्या कर ली थी।
उसकी निर्जीव काया एक मैली कुचैली चादर में लिपटी आंगन में पड़ी थी। पास पड़ोस और नाते रिश्तेदार का कोई भी आदमी नहीं था वहां। अगर थे तो जोर जोर से रोते हुए बच्चे थे और शव पर सिर धुनकर विलाप करती हुई गंगाराम की पत्नी लालमणि। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं उस जीर्ण शीर्ण मकान में भीतर चला गया। एक साधु को सामने देखकर लालमणि हकबकासी गई। रोते हुए बोली, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गई महाराज। कहां जाऊंगी इन बच्चों को लेकर? कौन है मेरा अब? कैसे पालन पोषण में करूंगी इन बच्चों का? एक साधु को उस मृतक के घर में घुसते हुए कुछ लोगों ने देख लिया, इसीलिए 5-6 व्यक्ति वहां आ गए। सभी मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था। लालमणि की निसहाय अवस्था को मैंने धीरे से कहा, मां, तुम रो मत। रोने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारी पीड़ा का स्वयं अनुभव कर रहा हूं मैं। तुम्हारा पति गंगाराम मरा नहीं है, वह तो 4 घंटे से बेहोश है। मेरी बात सुनकर सभी हतप्रभ हो गए। लालमणि ने अविश्वास की दृष्टि से मेरी देखा। हां लालमणि, जरा कपड़ा हटाकर देखो तो। कपड़ा हटाया गया। शव पर झुककर देखने लगी लालमणि। शीतल हो गए अंग अब गर्म हो गए, निश्चेष्ट पड़े शरीर में कंपन होने लगा था। बंद आंखें खुल गई। चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा गंगाराम। सभी आश्चर्यचकित थे। मेरे दोनों पैरों को पकड़कर रोने लग गई थी लालमणि। क्यों न रोती? उसका सुहाग जो लौट आया था। वास्तविकता क्या थी यह तो केवल मैं ही जानता था शर्मा जी। मुंह से ढेर सारा खून फेंक कर मर चुका था 4-5 घंटे पहले ही गंगाराम। बाबा की दी हुई सिद्धि ने ही उसे जीवित किया था। क्या बतलाऊं शर्मा जी, इस घटना ने मेरे मन को पूर्ण रूप से संतप्त कर दिया था। अब वैराग्य हो गया था आत्मा को इस नश्वर और दुखमय संसार से। जो अलौकिक और दुर्लभ सिद्धि मुझे प्राप्त थी, उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य कर सकने में समर्थ था। जगत का भारी कल्याण कर सकता था। लेकिन पहली बात यह थी कि अब प्रकृति के विरुद्ध और प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। सुख, दुख, क्लेश, कष्ट, भाव, अभाव, सभी कुछ मनुष्य के अपने कर्म फल हैं, जो नियति बनकर जीवन में प्रकट होते हैं। और उस नियति में विशृंखलता क्यों उत्पन्न करूं मैं? क्यों भोगूं मैं किसी के कर्म का परिणाम? सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घोर वैराग्य के कारण निरपेक्ष और पूर्ण विरक्त हो चुका था मैं संसार के प्रति। आप जो कुछ कह रहे हैं वह पूर्ण उचित है भारद्वाज जी, इसमें संदेह नहीं। लगभग 4-5 वर्ष बाद अपनी सिद्धि का एक अद्भुत चमत्कार देखा मैंने। भगवती महाकाली का दर्शन करने के उद्देश्य से कलकत्ता में था उन दिनों में। सायंकाल का समय था। मां का दर्शन कर बाहर निकल आया था और तभी एक लंबी चमचमाती विदेशी कार आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और काले रंग का सूट बूट पहने टाई लगाए और आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा चढ़ाए एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला और निकलते ही झुककर मेरा चरण स्पर्श किया उसने। सक पकाकर देखा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, गंगाराम था। सेठ गंगाराम। उसे जमीन में गड़ा हुआ धन मिला था और वह भी उसी के जीर्ण शीर्ण मकान में, और उसी धन से गंगाराम ने व्यापार शुरू किया था जो अब तक कलकत्ता तक फैल चुका था। पर्याप्त सुखी जीवन जीते हुए भी एक पल के लिए मुझे विस्मृत न कर पाया था गंगाराम। बहुत दिनों तक मुझे इधर उधर खोजता रहा वह। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक मिल जाऊंगा, और वह भी कलकत्ता में ही। मेरे दोनों पैर पकड़कर काफी देर तक रोता रहा गंगाराम, हिलक हिलक कर। फिर मुझे ले गया अपनी कोठी पर। अपूर्व वैभव विलास देखकर मुझ जैसा विरक्त साधु भी दंग रह गया एक बारगी। अपने सुसज्जित ड्राइंग रूम में बैठाया गंगाराम ने मुझे। समझते देर न लगी मुझे। सब कुछ मेरी सिद्धि का ही परिणाम साकार रूप से था मेरे सामने, इसमें संदेह नहीं। एकाएक मेरी दृष्टि सामने की दीवार पर थम गई। देखा, वहां एक लंबे चौड़े कीमती फ्रेम में किसी प्रौढ़ सन्यासिनी महिला का फोटो टंगा हुआ था। सन्यासिनी के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में थी साधना की चमक। ध्यान से देखने लगा मैं। एकाएक कुछ कांध सा गया मेरे मस्तिष्क में। अरे ये तो रोहिणी है, बाबा की महाभैरवी रोहिणी। लेकिन गंगाराम के ड्राइंग रूम में कैसे आ गया उसका चित्र? आश्चर्य हुआ मुझे, और तभी गंगाराम आ गया वहां। मैंने सहज भाव से पूछा, यह चित्र किसका है गंगाराम? सिद्धेश्वरी मां का स्वामी जी। फिर गंगाराम ने जो कथा सुनाई वह कम आश्चर्यजनक नहीं थी।
बहुत दिनों तक मेरी खोज में इधर उधर भटकता रहा था गंगाराम, और उसी सिलसिले में पहुंच गया वह पंचमढ़ी, और वहां भेंट हो गई मायाविनी के रूप में प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी मां के रूप में रोहिणी से। सिद्धेश्वरी मां के अलौकिक चमत्कारों को देखकर खूब प्रभावित हुआ गंगाराम। फिर तो भूल ही गया एक प्रकार से मुझे। सिद्धेश्वरी मां को अपने साथ कलकत्ता ले आया वह। कहने की आवश्यकता नहीं, उसी समय का चित्र टंगा था वहां। फिर तो रहा ही नहीं गया मुझसे। सिद्धेश्वरी मां से मिलने के लिए न जाने क्यों लालायित हो उठी मेरी आत्मा। कलकत्ता से सीधे पंचमढ़ी पहुंचा मैं। वहां पता चला कि सिद्धेश्वरी मां पंचमढ़ी से काफी दूर एक पहाड़ी गुफा में रहती हैं। खोजने में अधिक समय नहीं लगा। अंत में मिल ही गई मुझे उनकी रहस्यमयी गुफा। काफी लंबी चौड़ी और गहरी गुफा थी वह। कुछ दूर तक तो संकरी थी, फिर काफी चौड़ी हो गई थी। उसी चौड़े स्थान पर मैंने देखा लंबी चौड़ी काले पत्थर की बनी भव्य मूर्ति। वह मूर्ति काफी रहस्यमयी लगी मुझे। किसी तांत्रिक देवी का पाषाण रूप था वह। 4 हाथ थे देवी के। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ खप्पर, ऊपर के एक हाथ में विशाल खड्ग और दूसरे हाथ में नरमुंड। देवी के दोनों पैर शव पर खड़े थे। शव वाहिनी थी वह रहस्यमयी देवी। सामने चौमुखा दीप जल रहा था, और जिसके पीले प्रकाश में देवी का स्वरूप अति भयंकर लगा मुझे। वहां के नीरव और निस्तब्ध वातावरण में तंत्र की गहन साधना का गंध भरा हुआ था और अजीब सी शांति बिखरी हुई थी। और तभी गैरिक वस्त्र धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक प्रौढ़ गौरांग महिला वहां न जाने किधर से आ गई। तुरंत पहचान गया मैं। वह रोहिणी यानी सिद्धेश्वरी मां थी। उन्हें भी मुझे पहचानने में देर न लगी। निश्चय ही मेरे और मेरी सिद्धियों और चमत्कारों के संबंध में विस्तार में बतला दिया था उस मायाविनी को, इसमें संदेह नहीं। मेरा हाथ थामकर बड़े ही प्रेम से सिद्धेश्वरी मां अपने साधना कक्ष में ले गई। बहुत ही सुंदर था वह साधना कक्ष। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा, और उसी सिलसिले में सिद्धेश्वरी मां बोली, तुमको दुर्लभ गुरु प्रदत्त सिद्धि प्राप्त है। उसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता। धनोपार्जन किया जा सकता था, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है, यश कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, मठ मंदिर और आश्रम का निर्माण किया जा सकता है, संसार को चमत्कृत कर अपना अनुयायी भी बनाया जा सकता है। क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? लेकिन तुम हो कि स्वर्ग में रहकर भी स्वर्ग के सुख, आनंद और ऐश्वर्य को उपलब्ध नहीं हो रहे हो। कैसी विडंबना है यह भारद्वाज। सचमुच विडंबना, या मेरा दुर्भाग्य ही है यह। लेकिन करूं क्या? संसार के प्रति विरक्त और निरपेक्ष हो चुका हूं मैं। मुझसे यह सब कुछ भी ना होगा सिद्धेश्वरी मां, कुछ भी ना होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसी दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति हेतु आपने क्या क्या नहीं किया। उसी के लोभ में बंगाल के उस जमींदार परिवार को, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और उस अथाह संपत्ति की एकमात्र वारिस आप ही थी, केवल आप छोड़कर तांत्रिक दीक्षा ली और सन्यासिनी बन गई। लेकिन उस सिद्धि को अपने हाथ से निकलती देखकर आप अपना आया खो बैठी और अपने गुरु की ही हत्या कर दी। सचमुच कितना जघन्य और अक्षम्य अपराध किया है आपने, हे भगवान, हे जगदम्बा। मेरी बात सुनकर एक बारगी स्तब्ध और अवाक रह गई सिद्धेश्वरी मां। लेकिन दूसरे ही क्षण उनके सपाट चेहरे पर एक ऐसा भाव उभर आया जिसे समझ न सका मैं उस समय। निश्चय ही वह ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का मिला-जुला भाव था, इसमें संदेह नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुटिलता से मुस्कुराती हुई बोली, सिद्धेश्वरी मां, यदि तुम्हारी उस सिद्ध का बोझ उठाने की इच्छा नहीं है तो उसे दे दो मुझे और चले जाओ हिमालय तपस्या करने के लिए। उस विलक्षण मूर्ति की ओर निहारते हुए मैंने धीरे से कहा, हां, मैं भी अब यही चाहता हूं, लेकिन वह सिद्धि मुझसे आपको कैसे मिलेगी? एकाएक यह सुनकर सिद्धेश्वरी मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। गुलाब के फूल की तरह हिलकर बोली, वह, इसकी चिंता तुम मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुमको दीपावली तक यहां रहना होगा। सिद्धेश्वरी मां की यह बात काफी रहस्यमयी लगी मुझे। काश उस समय यदि मैं सारी व्यवस्था का अर्थ समझ गया होता तो शर्मा जी इस दुर्गति को न प्राप्त होता। लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। समझा नहीं। साफ साफ बतलाइए क्या हुआ फिर? मैंने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा। मेरी बात सुनकर भारद्वाज ने एक बार खिड़की के बाहर फैले अंधकार की ओर देखा और फिर बोले, इसके लिए तंत्र में जो नियम है उसी नियम के अनुसार दीपावली की रात में उसी रहस्यमयी देवी की मूर्ति के सामने बलि दे दी सिद्धेश्वरी मां ने। आपकी
चौंक पड़ा मैं एक बारगी। हाँ भाई, हाँ मेरी ही बलि। धोखा हुआ था मेरे साथ, मेरी बलि देकर वह सिद्धि प्राप्त कर लेना चाहती थी वह मायाविनी। यही एक रास्ता था उसके लिए। कैसे क्या हुआ बतलाएंगे आप मुझे? पहले मुझे खूब शराब पिलाई गई, फिर उस रहस्यमयी देवी की पूजा करने के लिए कहा गया और उसके बाद सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में सिर झुकाया, उसी समय खंग से एक झटके से मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कुछ क्षणों तक मेरी आंतरिक चेतना बनी रही और उसी अवस्था में अपना पूरा शरीर हिलने का अनुभव हुआ मुझे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता। शायद अब शरीर से अलग हो गया था मेरा पूरा अस्तित्व। न जाने कब और कैसे अपने आप का और अपने अस्तित्व का बोध मुझे हुआ, बतला नहीं सकता। लेकिन बोध जब हुआ तो देखा मेरे शरीर का नर कंकाल सिद्धेश्वरी मां के साधना कक्ष में दीवार के सहारे टंगा हुआ हिल रहा था। ग्लानि और पश्चाताप से भर उठी मेरी आत्मा। एक अपूर्व, विलक्षण, महत्वपूर्ण और मानवेतर शक्ति संपन्न तांत्रिक सिद्ध एक परम स्वार्थी, परम अज्ञानी और एक महामूर्ख के हाथ में चली गई थी। कल्याण की बात तो अलग, अपने स्वार्थ के वशीभूत गुरु हत्यारिणी अकल्याण ही करेगी। वह क्या क्या करेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाद में मुझे अनुभव हुआ कि प्रेत योनि को उपलब्ध हो गया हूं मैं। क्या करूं, कहां जाऊं मैं अब? अशांत इधर उधर भटकता रहा और अंत में इसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा मैं। इतनी कथा सुनाकर चुप हो गए भारद्वाज। सवेरा होने वाला था, बारिश भी बंद हो चुकी थी, लेकिन आकाश में बादल अभी भी घिरे हुए थे। आपकी यह रोमांचकारी और विलक्षण तंत्र कथा सुनकर मेरी आत्मा सन्न रह गई है। दुख से भर उठा है मेरा मन भारद्वाज जी। बोलिए, कुछ कहिए। क्या कर सकता हूं आपके लिए? मुझसे जो भी होगा वह मैं करूंगा। आपके लिए बतलाइए आप। सच में आप करेंगे मेरी सहायता? झुके हुए सिर को उठाकर बोले भारद्वाज, आप बतलाइए तो पहले। सिद्धेश्वरी मां की गुफा में लटके हुए मेरे नरकंकाल को ला सकते हैं आप? यह सुनकर थोड़ा व्यग्र हो उठा मैं। फिर बोला, यदि इस कार्य में सफल हो गया तो? यदि आपके अधिकार में नरकंकाल हो जाए तो उसे आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिएगा। क्या लाभ होगा आपको? लाभ, पहला लाभ तो यह होगा कि मैं प्रेतयोनि से मुक्त हो जाऊंगा, समझ में आया। दूसरा लाभ यह होगा कि उस गुरुघातिनी के हाथ से निकल जाएगी वह सिद्धि और मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होगा, बंधु जिसे सुनकर प्रसन्न हो उठेंगे आप। क्या? मेरा पुनर्जन्म शीघ्र होगा और जन्म लूंगा तो मेरे साथ ही वह परम सिद्धि भी जन्म लेगी। मैंने देखा, अंतिम शब्द के साथ ही भारद्वाज का पार्थिव अस्तित्व धूम्राकृति में परिवर्तित होकर एकाएक मेरे सामने से गायब हो गया। अब इसके बाद की कथा काफी लंबी है। स्थानाभाव के कारण उसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा मुझे। सिद्धेश्वरी मां की रहस्यमयी गुफा को खोजने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे दिन भटकने के बाद मिली गुफा पचमढ़ी के जनपद से बहुत दूर थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस गुफा के अस्तित्व की। चारों ओर घना जंगल और जंगल के पार पहाड़ों का सिलसिला सूरज ढलान पर था। हवा तेज हो चली थी। ऊंचे घने पेड़ों से झरकर सूखे पत्ते कभी कभी बिखर जाते जमीन पर। न जाने कितनी पगडंडियों को पार करता हुआ गुफा तक आ गया था मैं। सूरज की पीली धूप पेड़ों के सिरे पर झिलमिला रही थी। तीसरे पहर की उदास परछाइयां बिखर गई थीं पहाड़ों पर। गुफा का द्वार थोड़ा छोटा था और उसे बांस की खपच्चियों से बने टाट से ढक दिया गया था। धीरे से उस टाट को हटाकर गुफा के भीतर घुस गया मैं। भारद्वाज ने जैसा बतलाया था वैसा ही था गुफा का अंतरंग कक्ष। अब मैं उस रहस्यमयी देवी के सामने खड़ा था जिसकी चर्चा भारद्वाज ने की थी। वास्तव में बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी मूर्ति थी वह, इसमें संदेह नहीं। निश्चय ही पंचमुंडी आसन पर प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी उस विलक्षण मूर्ति की। मूर्ति के बगल में एक बड़ा सा भयंकर खड्ग खड़ा था जिसमें खून के ताजे धब्बे थे। सामने जमीन पर भी ताजा रक्त फैला हुआ था जो अब सूख कर काला पड़ता जा रहा था। निश्चय ही कुछ समय पहले किसी पशु की बलि दी गई होगी, ऐसा लगा मुझे। न जाने कैसे मेरा सिर घूम गया बाईं ओर। रोमांचित हो उठा मैं एक बारगी। देवी से थोड़ा हटकर दीवार पर एक नरकंकाल झूल रहा था। वहां भारद्वाज का ही नरकंकाल था वह। समझते देर न लगी मुझे।
फिर मेरी दृष्टि खोजने लगी सिद्धेश्वरी मां को, लेकिन कहीं दिखलाई नहीं दी वह। हाँ, उनका साधना कक्ष अवश्य देखने को मिला, जो अपने आप में अत्यंत रहस्यमय था। भारद्वाज की आत्मा को प्रेतयोनि से मुक्त होना था, इसलिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया था। यदि सिद्धेश्वरी मां होती तो नरकंकाल लाना कठिन ही नहीं, असंभव था मेरे लिए। जल्दी जल्दी नरकंकाल के हाथ पैर की हड्डियां अलग की और अंगों की भी हड्डियां तोड़ डाली मैंने, और फिर एक चादर में कसकर बांधा गठरी की तरह उन सबको। कैसे उस अस्थि पंजर को काशी लाया छिपाकर और कैसे गंगा में प्रवाहित किया मैंने, यह एक अलग कथा है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसी के साथ साथ मैं भूलता गया सारी बातों को। लगभग 40 साल का समय गुजर गया और फिर एक दिन अचानक एक ऊंची कदकाठी का गौरवर्ण सन्यासी मेरा नाम पता पूछते हुए आकर मेरे सामने खड़ा हो गया तनकर। बड़ा ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व था उस सन्यासी का। आयु रही होगी 30-35 के बीच। कौन है आप? यह प्रश्न करने के पहले ही वह सन्यासी झुका और मेरे दोनों पैरों को थाम कर रोने लगा, फफक फफक कर। उसके आंसुओं से भींग उठा मेरा पैर। कहने की आवश्यकता नहीं, वह थे भारद्वाज महोदय। चित्त शांत होने पर आंसू पोंछते हुए बोले, आप न होते तो कैसे प्राप्त होती प्रेतयोनि से मुक्ति मुझे, और फिर कैसे जन्म लेती मेरी आत्मा एक उच्च ब्राह्मण कुल में। लगभग 15-16 वर्ष की अवस्था थी मेरी उस समय। एक रात स्वप्न में एक महात्मा दिखलाई दिए। तुरंत पहचान गया मैं। वे महात्मा और कोई नहीं, बाबा थे वह। उसी समय पिछले जीवन की सारी कथाओं की स्मृतियां जागृत हो उठी मेरे मस्तिष्क में। फिर क्या था, एक पल भी रुका नहीं गया मुझसे। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर हरिद्वार चला गया और स्वामी सत्यानंद से सन्यास दीक्षा ली मैंने। निश्चय ही इसके पीछे बाबा की ही प्रेरणा रही होगी, इसमें संदेह नहीं। पिछले जन्म की सारी स्मृतियां अवश्य ही जागृत हो गई थीं, लेकिन न जाने क्यों और किस कारण से आपकी भूमिका क्या रही है मेरे लिए पिछले जन्म में, यह जान नहीं सका था मैं। ऐसा लगा कि आपसे संबंधित स्मृतियों को किसी ने जानबूझकर पोंछ दिया हो मानस पटल से। उस समय भला क्या जानता था कि आप ही मेरे पिछले जन्म के त्राणकर्ता हैं और हैं कल्याणकर्ता। आपके ही द्वारा प्रेतयोनि से मुझे मुक्ति मिली थी और प्राप्त हुआ था मुझे पुनर्जन्म। स्वामी सत्यानंद का एक आश्रम देवप्रयाग में भी था। वहां रहकर योगाभ्यास किया मैंने पूरे 16 वर्ष। स्वामी सत्यानंद ने कहा कि सविकल्प समाधि को उपलब्ध होने पर योगी को उन तिमिराच्छन्न सत्यों का ज्ञान होता है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। एक दिन अपने आप सविकल्प समाधि को उपलब्ध हो गया मैं। एक दिन उसी अवस्था में मैंने देखा सिद्धेश्वरी मां को पागलों की तरह भिक्षा मांगते हुए काशी के घाटों पर। बड़ा ही क्लेश हुआ उस गुरुघातिनी दुष्टा की स्थिति देखकर। सचमुच बहुत ही दयनीय और शोचनीय स्थिति थी उस भ्रष्ट भैरवी की। और फिर जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी, उससे परिचित हो गया मैं एक दिन समाधि की अवस्था में, और वह सत्य आप थे। फिर तो विह्वल हो उठा मैं एक बारगी। मेरे पिछले जन्म में आपकी क्या भूमिका थी, यह जानकर विह्वल होना स्वाभाविक था मेरे लिए। फिर रहा नहीं गया मुझसे, रहा भी कैसे जाता। आपकी खोज में 3 बार आया मैं काशी, बहुत खोजा, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। अंत में हार थक कर स्वामी सत्यानंद जी से आपकी चर्चा की और अंत में सारी कथा सुनाई उन्हें। स्वामी जी सब सुने और सुनने के बाद बोले, तुम्हारे उद्धारकर्ता से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। जब वे हिमालय यात्रा पर थे उसी समय मेरी उनसे भेंट हुई थी कैलाश में। अब जाओगे तो दर्शन उपलब्ध हो जाएगा उनका। ये मेरी चौथी यात्रा है काशी की। आपका दर्शन पाकर कृत्य कृत्य हो गई मेरी आत्मा। धन्य हो गया मेरा सन्यासी जीवन। हां, मैंने आपको अपना गुरु प्रदत्त नाम नहीं बतलाया। मेरा नाम है कृष्ण चैतन्य। सारी कथा सुन लेने के बाद मेरे यह पूछने पर कि वह तांत्रिक सिद्धि कहां गई जिसके कारण इतना उपद्रव हुआ था, इस संबंध में कृष्ण चैतन्य ने जो कुछ बतलाया उसके अनुसार वह परम तांत्रिक सिद्धि इस जन्म में भी उसके पास थी। प्रेतयोनि से मुक्त होने के बाद और पुनर्जन्म लेने के पहले आर्चा प्रकट हुई थी उसके सामने। उसने कहा कि अगले जन्म में भी उसके साथ तब तक रहेगी जब तक वह अपनी सिद्धि को दे नहीं देगा किसी योग्य साधक व्यक्ति को। सिद्धि द्वारा कोई भौतिक कार्य संपन्न करने के लिए ऋचा का आवाहन करना पड़ता है। वह तंत्र के ह्रीं बीजाक्षर की कृत्या है। तंत्र के प्रत्येक बीजाक्षरों अपनी कृत्या होती है।
कृत्य का आवाहन न होने पर बीजाक्षर मंत्र काम नहीं करते, असफल हो जाते हैं। कुछ विशेष कृत्याएं वासना के वशीभूत होती हैं। साधक के संसर्ग के लिए सदैव रहती है व्याकुल। वे ऐसा वातावरण और ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देती है कि साधक ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भ्रष्ट हो ही जाता है। इसीलिए साधक को अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को सदैव प्रबल रखना चाहिए। वैसे ऋचा ने इस जन्म में कई बार उसके संन्यास व्रत को भंग करने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही अपने उद्देश्य में। वैसे भी वह उस अमानवीय तांत्रिक सिद्धि का उपयोग किसी भी जागतिक कार्य के निमित्त नहीं करना चाहता। पहले से ही उसके मन में संसार, समाज और परिवार के प्रति घोर विरक्ति थी। इस जन्म में संन्यास ले लेने पर गुरु का जो उस पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा, उसने उसके वैराग्य को और अधिक गहरा कर दिया। मानव शरीर कर्म प्रधान है। कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो मनुष्य को कभी न कभी और किसी न किसी रूप में भोगना ही है, इसमें संदेह नहीं। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी साधक, योगी हो या तांत्रिक, प्रकृति के नियम को कभी भी नहीं तोड़ेगा। भले ही किसी की दुख, कष्ट, वेदना आदि को स्वयं लेकर उन्हें भोग लेगा अथवा उन्हें भविष्य के लिए टाल देगा, उसकी अपनी इच्छा। लेकिन नियति के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा वह। कहने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण चैतन्य के विचार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से सत्य थे, इसमें संदेह नहीं। सब कुछ सुन लेने के बाद जब मैंने यह पूछा कि क्या उस ऋचा से साक्षात्कार करा सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, प्रसन्न चित्त बोले कृष्ण चैतन्य। क्या इस समय संभव है? मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कृष्ण चैतन्य ने। थोड़ी देर मौन साधे रहे और फिर उठकर मेरे कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया। उन्होंने और ढेर सारी अगरबत्तियां मेरे सामने जला दी। देखते ही देखते मेरा कमरा सुगंधित धुएं से भर उठा। एक बारगी थोड़ा मुझसे हटकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए ध्यानस्थ कृष्ण चैतन्य। कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे शायद वह। अचानक मेरे कमरे का वातावरण बोझिल होने लगा और उसी के साथ बोझिल होने लगा मेरा मन भी। ध्यान से देखा, कमरे का सारा धुआं मेरे सामने धीरे धीरे सिमटने लगा था। अब और थोड़ी ही देर के बाद एक आकृति में परिवर्तित हो गया, वह गाढ़ा धुआं। बाद में वह रहस्यमयी आकृति बिल्कुल स्पष्ट हो गई और मैंने देखा वह आकृति एक श्याम वर्णा षोडशी बाला की थी। पहचानते देर न लगी मुझे, ऋचा की थी वह आकृति। फिर तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। आवाहन किया था कृष्ण चैतन्य ने कृत्या का। बड़ा ही मोहक, आकर्षक और सुंदर रूप था उस देवकन्या जैसी यक्षलोक की षोडशी का। मेरी ओर अपलक देखती हुई मुस्कुरा रही थी, मंद मंद, और मैं न जाने कब तक अपलक निहारता रहा उस लावण्यमयी षोडशी को। दोस्तों, ये थी पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मायाविनी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।